वन पीस के अंदर फाइव एल्डर सिर्फ कोई पॉलिटिकल फिगर्स नहीं है। ये बुढ़े लोग भयंकर पावर और स्ट्रेंथ होल्ड करते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को भी कंट्रोल करते हैं, जिससे पूरे एक कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। स्टार्टिंग में सेंट सैटर्न इनक्रेडिबल एबिलिटीज सच एज रीजनरेशन और स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो कि उसको स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में शामिल करता है। फाइव एल्डर्स 5 हाई रैंकिंग वाले सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं, द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। वन पीस की दुनिया में रहने वाले ये मानते हैं कि वो दुनिया पर सबसे ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं और पूरी दुनिया पर नज़र रखते हैं, लेकिन असल में वो सीक्रेटली गवर्नमेंट के शैडो रूलर ईमू के अंडर काम करते हैं, जो एम्प्टी थ्रोन पर बैठा है। तो चलिए नंबर वाइज सभी एल्डर्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, फाइव एल्डर्स वर्ल्ड नॉवेल्स के 5 अलग अलग मेंबर से मिलकर बने हैं। ओरिजिनल फाइव एल्डर्स जो सीरीज के शुरुआत में जया आर्क के दौरान इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनमें जैगर्शिया सैटर्न, मार्कस मार्स, टॉपमैन वॉरकरी, ईथन बैरन विनुसजुरो और शेपर्ड जू पीटर शामिल थे। ये भी पता चलता है कि कम से कम जैगर्शिया सैटर्न कई सदियों से इस ग्रुप की सेवा कर रहा है, क्योंकि वो लगभग 2 साल पहले इमेट के मैरी जॉइस पर अटैक के वक्त मौजूद था। ईमू के पास एक नए एल्डर को पुराने वाले से बदलने का जुगाड़ है, जिसमें पुराने एल्डर की रोल, ड्यूटीज और टाइटल नए एल्डर को पास कर दी जाती हैं, जिसमें सैटर्न को एगहेड इंसिडेंट के बाद फिगरलैंड गार्डलिंग से बदल दिया गया था। तो चलिए बात कर लेते हैं सभी एल्डर्स के बारे में और उनकी पावर्स के बारे में। पहला है मार्कस मार्स। मार्स के पास इत्सुमादे में ट्रांसफॉर्म होने की पावर है, एक जाइंट मॉन्स्टर बर्ड जो एक सेरापेंटेन बॉडी, शार्प टीथ के साथ एक ह्यूमन लाइक फेस रखता है, और वो अपने मर्जी से ह्यूमन इत्सुमादे हाइब्रिड फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस फॉर्म में मार्स बिना किसी मुश्किल के साबो के पॉइंट ब्लैंक फायर ब्लास्ट को झेल पाया था, और तो और मार्स उड़ भी सकता है, क्योंकि मांगा में वो जल्दी से उड़कर एगहेड के लावा फेस लेयर में चला जाता है, फ्रंटियर डोम को काटते हुए। और ऑफेंस के लिए मार्स अपने माउथ से एक पावरफुल एनर्जी बीम फायर कर सकता है, जो मेटल स्ट्रक्चर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, और ऐसे फ्लेम्स इग्नाइट करता है जो जायंट्स को भी बर्न कर सकते हैं। और अगर मैं इसके हाकी की बात करूं, तो इसके पास भी सुप्रीम किंग हाकी है, इसीलिए इसने अपनी मौजूदगी से ही दंदन मोशी को बेहोश कर दिया था, और पंक रिकॉर्ड के अंदर छिपे दंदन मोशी को भी डिटेक्ट कर लिया था, जो कि इसकी इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन हाकी को दिखाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे एल्डर के बारे में, जिसका नाम है टॉपमैन वॉरकरी। इस बुढ़े आदमी के पास सुअर में बदलने की ताकत है, बट ये ऐसा वैसा सुअर नहीं है। ये है जाइगांटिक 4 टस्क बॉर डीमन, जिसमें ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आई थिंक ये जाइंट्स के शिप से भी बड़ा हो सकता है। इसके टस्क बड़े काम के हैं, क्योंकि ये उनको ब्लेड्स की तरह यूज कर सकता है। टस्क ब्लेड नाम है इसका, और ये उन ब्लेड्स को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर सकता है। सच बताऊं तो वॉरकरी बहुत ज्यादा हार्ड बनता है, क्योंकि जब ये चिल्लाता है ना, तो आसपास के लोग कान बंद कर लेते हैं, इसीलिए ताकि खून ना आ जाए। इस बुड्ढे को जब लूफी ने रेड रॉक से पंच मारा था ना, तो इसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन लूफी के हाथ में दर्द होने लग गया था। मतलब ये नोट करने वाली फीट है भाई, क्योंकि यही जब काइडो के लगा था रेड रॉक पंच लूफी का, तो उसका डिफेंस तोड़ दिया था लूफी ने। लिख लो इसे भी, कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। और यहाँ तक कि लूफी ने गियर 5 फॉर्म में आर्मनेंट हाकी से इंफ्यूज्ड आयरन पंच का मुक्का मारा था इसे। इस बुड्ढे को तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई। ये बुड्ढा डेफिनेशन है ड्यूरेबिलिटी का। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, लूफी गियर 5 फॉर्म में दूसरी चीजों को भी तो रबड़ बना सकता है ना, तो वो इस पे काम तो करना चाहिए ना। लेकिन समहाउ वॉरकरी बुड्ढा उससे भी नेगेट कर देता है। लूफी भी सोच रहा होगा कि साला मैं यहाँ पर 1100 चैप्टर से होकर यहाँ पर आया हूँ सिर्फ कल के आए बुड्ढे से मार खाने के लिए। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि इस बुड्ढे का डिफेंस लूफी के ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर मतलब आयरन जाइंट ने तोड़ दिया था, जिसमें इसका एक टस्क टूट गया था, जहां से वो ब्लीड करने लग गया था। अब बात कर लेते हैं गांधी जी की, जो कि अहिंसा में विश्वास रखते हैं। लेकिन वन पीस में उन्होंने सोचा, अरे हिंसा तो मेरा भाई है। वन पीस में थर्ड एल्डर का नाम है ईथन बैरन विनुसजुरो, जिसके पास बाकोत्सु डेविल की पावर है, जो उसे एक ह्यूमन बाकोत्सु हाइब्रिड मतलब स्केलेटल हॉर्स, जो कि
सेंटोर की तरह रिजेंबल करता है उसमें ट्रांसफॉर्म होने की इजाजत देता है। इस फॉर्म में ये बुड्ढा बहुत फास्ट है, इतना फास्ट कि इसने सभी पैसिफिक स्टार्स को काट दिया था जिसे नॉर्मल मरीज भी देख नहीं पाए थे। लेकिन इसके लेग्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये एक जाइंट तक को नॉकआउट कर सकता है और इसके पास जो स्वॉर्ड है उससे ये एक आइस क्रिएट कर सकता है। ये अपने स्वॉर्ड को आइस से इम्ब्यू करके अपने स्ट्राइक के जरिए अपने टारगेट को फ्रीज कर सकता है और यहाँ तक कि ये एयर स्लैश भी मार सकता है, जिसकी मदद से इसने पूरा लाबो फेज ही स्प्लिट कर दिया था। और ये फुल बीस्ट फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और तो और ये बुड्ढा आर्मरेंट हाकी में बहुत ज्यादा माहिर है, जिसमें ये अपने स्वॉर्ड को आर्मरेंट हाकी से इम्ब्यू करके स्ट्रॉन्ग बना देता है। इतना स्ट्रॉन्ग कि ये जोरो के हाई ग्रेड मेतो स्वॉर्ड के अगेंस्ट इवनली क्लैश और ब्लॉक करने के लिए स्ट्रॉन्ग था भाई। इस बुड्ढे को कम नहीं समझना चाहिए हमें। इससे हम जान सकते हैं कि गांधी जी अपने जमाने में स्वॉर्ड्समैन थे। अब बात कर लेते हैं बिच्छू की, आई मीन गर्शिया टाइटन, सॉरी गर्शिया टाइटन बोल रहा हूँ, जैगर्शिया सैटर्न की। अगर मरीन में कोई भी निचले रैंक वाले अपना सर उठाकर भी सैटर्न को देखता है ना, तो वो बुड्ढा उन्हें छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ये रूल है कि लॉ रैंक मरीन्स को एल्डर्स को देखने की इजाजत नहीं है। ऐसा करो ना, मरीन्स को बुर्का पहना दो। अब जल्दी से आपको सैटर्न के बारे में 5 फैक्ट्स बता देता हूँ। मतलब 5 फैक्ट्स नहीं, 5 से ज्यादा फैक्ट्स हैं, बट फिलहाल के लिए 5 मान। ये बुड्ढा पेंजिया कासल में शैंक से एम्परर ऑफ द सी से फेस टू फेस बात करने की वजह से चौड़ में आ चुका है। लूफी के वो अटैक्स जो मरीन पर काम करते थे वो इस बुड्ढे पर बिल्कुल भी असर नहीं करते। भले ही सैटर्न 2 साल से जिंदा है, तब भी ये रहेगा तो बुड्ढा ही, भले ही इमोर्टैलिटी की वजह से इसकी एजिंग स्लो हो गई हो। इसके इमोर्टल होने के प्रमाण भी हैं एक्चुअली में, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया पहले, इमिट के 2 साल पुराने मारे जोश पे अटैक के वक्त भी ये मौजूद था। अब आपको ज्वेलरी बोनी की ताकत तो पता होगी, एज चेंजिंग पावर, लेकिन वो सैटर्न पर कोई इफेक्ट नहीं करती। लेकिन इमू सैटर्न की अमरता को हटा सकता है, जो उसे एक स्केलेटन तक रिड्यूस कर देता है। अब जाहिर सी बात है, वो इतना पुराना है, इमोर्टैलिटी हटाने की वजह से वो तो स्केलेटन बनना ही था। सैटर्न की हीलिंग एबिलिटी काफी पावरफुल है, स्पेशली उसके जोन टाइप फॉर्म में। उसके वुंड्स तुरंत हील हो जाते हैं, चाहे हॉर्न टूट जाए, हाथ कट जाए या कपड़े फट जाएं। जी हाँ, कपड़े भी हील हो जाते हैं। फटल अटैक जैसे फ्रैंकी का रेडियल बीम, जो उसके एबोमेन को साइड टू साइड पियर्स कर गया, उस पे कोई असर नहीं करता। लूफी का मानना है कि सैटर्न और बाकी एल्डर के पास इमोर्टैलिटी का कोई फॉर्म है, क्योंकि वो इतने पावरफुल अटैक सरवाइव कर लेते हैं। सैटर्न अपने आप को या दूसरों को मैजिक सर्कल के जरिए समन कर सकता है, जो एक पेंटाग्राम और 5 नंबर सिंबल के साथ होती है। ये सर्कल ब्लैक हाकी लाइक लाइटनिंग और फियरी एनर्जी रिलीज करता है। उसने इन्हीं सर्कल का यूज करके अपने फेलो एल्डर्स को एगहेड पर समन किया था मारी जॉइस से। एक पावरफुल हाकी बर्स्ट सर्कल्स के इफेक्ट को डिस्टर्ब कर सकती है, फोर्सिंग टेलीपोर्टेशन फेलियर। सैटर्न अपने बाकी एल्डर्स के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन मेंटेन कर सकता है, चाहे वो कितना भी दूर हो। एक इनविजिबल ऑरा का यूज करके सैटर्न लोगों को सिर्फ एक नजर से चोट पहुंचा सकता है, उन्हें इनविजिबल फोर्स से पीछे धकेल सकता है, हाँ शिंडा तेंसे की तरह। ग्राउंड पर इमोबिलाइज कर सकता है बिना छुए। ये एबिलिटी काम करती है वर्स्ट जनरेशन पायरेट पर, ज्वेलरी बोनी पर, मॉडिफाइड ह्यूमन जैसे सांजी पर, एंड्रॉइड जैसे एटलस पर। लिमिटेशन इसका ये है कि गियर 5 फॉर्म में लूफी ने इस एबिलिटी का असर रेजिस्ट कर लिया था। सैटर्न एक ग्यूकी, एक मॉन्स्ट्रियस बुल स्पाइडर और एक ह्यूमन ग्यूकी हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके जितने भी लेग्स है ना, वो बहुत ज्यादा शार्प हैं और ये पॉइजन भी फेंक सकता है, और ये अपनी बॉडी को शक्तिमान की तरह फक 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 करके उड़ा सकता है। जी हाँ, वैसे ही ये एक वेनमियस ऑर्ब्स को स्प्लिट कर सकता है, जो कि एक्सप्लोड कर सकते हैं। ये बंदा बहुत कुछ कर सकता है। आई थिंक इसी वजह से ये 5 एल्डर्स का मेंबर था। RIP बुड्ढे। और अगर मैं फिगरलैंड गार्डिंग की बात करूं तो इस बंदे के सफेद बालों के और चांद जैसी सूरत की होने की वजह से मैं ये थ्योरी लगा सकता हूं कि ये बंदा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी सीख चुका है। मजाक कर रहा हूं। अब देखिए, इसके सफेद बाल हैं तो कुछ ना कुछ वुल्फ जैसी पावर होगी इसके पास, पता नहीं, अभी हमें क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ तक आई हुई हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और लेफ्ट साइड वाली वीडियो में क्लिक कर देना। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।